गाइस, मेरा नाम है जानकी। आप सभी का मैं अपने जानकी पाल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो हम बनाएंगे ब्लाउज के बचे हुए कतरन से 3 नंबर लड्डू गोपाल के साइज़ के लिए ड्रेसेस बनाना सीखेंगे। कंप्लीट ड्रेस कैसे बनाते हैं मैं आपको बताती हूँ। ये हमारे कुछ ब्लाउज के बचे हुए कतरन हैं, इसी में से हम तो इस कपड़े से मैं आपको लड्डू गोपाल के लिए ड्रेसेस बना के बताऊंगी। तो इसका हम पहले मेज़रमेंट ले लेते हैं कि ये कपड़े की चौड़ाई और लंबाई हमारी कितनी इंच है। पहले हम लंबाई नापेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो इस कपड़े की लंबाई करीब 34 इंच के पास आ रही है। अब हम इस कपड़े की चौड़ाई चेक करेंगे। तो इस कपड़े की चौड़ाई 6.5 इंच है। तो हमको 3 नंबर लड्डू गोपाल के लिए स्कर्ट बनाना है। अगर आप चाहो तो स्कर्ट की लंबाई ज़्यादा भी कर सकते हो। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप कम कपड़े भी बना सकते हो। तो मुझे स्कर्ट की लंबाई ज़्यादा नहीं चाहिए, मतलब स्कर्ट की ये जो चौड़ाई होती है ये हमको ज़्यादा नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, कपड़े को सीधा रखूँगी। ये हमारा कपड़ा सीधा है और इसको मैं ऐसे करके फोल्ड करूँगी और इसके मैं इस तरफ सिलाई लगाऊँगी और इसके भी मैं ऐसे इसको फोल्ड करके पहले इस तरफ सिलाई लगाएंगे और इस तरफ दोनों को पैक करेंगे। फिर इसको कैसे स्टिच करना है मैं आगे आपको बताती हूँ। तो गाइस, मैंने दोनों तरफ सिलाई कर लिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐसे एक कपड़े को हम पकड़ेंगे, इसको ऐसे हम पलट देंगे। पलटते हुए हमको इस पूरे कपड़े की लंबाई पे हमको दोनों को ऐसे पकड़ते हुए सिलाई करना है। तो मैं इसको आपको सिल के बताती हूँ। तो मैंने इसको पूरी लंबाई पे पूरी में मशीन चला लिया है। अगर आपका कपड़ा बराबर नहीं है तो आप क्या करेंगे, कपड़े को पहले बराबर कर लेंगे, तब आपको ऐसे फोल्ड करके आपको स्टिच करना है। मेरा कपड़ा बराबर था तो मैंने ऐसे पकड़ के स्टिच कर दिया। अब इसमें हम प्लेट डालना बताएंगे। ऐसे आपको एक एक करके आराम से आप चाहो तो एक साथ 2-3 प्लेटें बना के भी ऐसे रख सकते हैं, जैसे कि मैं बना रही हूँ, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। तो मैं पूरे में प्लेटें डाल के आपको बताती हूँ। तो मैंने पूरे में ये प्लेटें डाल लिया है। अब ये जो एक्स्ट्रा हमारा जो रेसेस वगैरह निकल रहा है इसको क्लीन करके मैं आपको इसको नाप के बताती हूँ कि हमारी प्लेट की जो लंबाई है कितनी इंच आई है। तो मैंने ये जो रेसेस वगैरह निकल रहे थे मैंने इसको क्लीन कर लिया है। अब इसको हम इंची टेप से नापेंगे कि इस बेल की हमारी चौड़ाई कितनी इंच आई है, चौड़ाई बोले या लंबाई। तो इसको हम ऐसे नापेंगे। तो ये हमारी बेल्ट की चौड़ाई जो है 8 इंच आ रही है। तो इसमें हम बेल्ट पट्टी लगाएंगे जो उसकी चौड़ाई हम ये 9 इंच लेंगे, मतलब लंबाई हम 9 इंच लेंगे और चौड़ाई में हमको 2.5 इंच लेना है। तो इसको कैसे कट करना है, बेल्ट पट्टी निकालना है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो उस कतरन से बचे हुए एक पीस ये है, तो इसको हम नापेंगे कि ये लंबाई हमारा कितना इंच है। हमको इसमें से लंबाई बेल्ट के लिए 9 इंच चाहिए। तो ये हमारा करीब 10 इंच है। तो इसमें से हम 1 इंच कट करके निकाल देंगे और हमको चौड़ाई इसमें से सिर्फ और सिर्फ 2.5 इंच चाहिए। ये मैं 2.5 इंच पे ऐसे निशान लगा लूँगी, इस तरफ भी और ऐसे इस तरफ भी और इस तरफ भी। आप देख पा रहे होंगे। तो मैंने 2.5 इंच पे निशान लगा लिया है। अब मैं इसको कट करूँगी और जो हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा था उसको मैं यहाँ से ऐसे कट कर दूँगी। ठीक है, तो ये हमारा
9 इंच आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे ये हमारा 9 इंच आ रहा है। तो मैं इसको कट करके आपको दिखाती हूँ। तो मैंने उस कपड़े में से इसको निकाल लिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, उल्टा है ये हमारा कपड़ा, इसको हम ऐसे सीधे पे ऐसे फोल्ड करेंगे। और ये अब हम अपना ये स्कर्ट जो हमने रेडी कर रखा है, अब हम इसको लेंगे। इसको लेते हुए थोड़ा सा कपड़ा हम बाहर निकालेंगे, इसको ऐसे मोड़ते हुए पूरे में ये हम सिलाई करेंगे। तो मैं इसको सिल के आपको दिखाती हूँ। ऐसे हमने मशीन में इसको फंसाया, मशीन को थोड़ा आगे पीछे करते हुए सिलेंगे। गाइस मैं इसको बहुत धीरे धीरे आपको करके बता रही हूँ ताकि आपको कैसे स्टिच करना है ये आपको समझ। तो अब मैं इसमें पूरे में सिलाई करके आपको दिखाती हूँ। तो मैंने इसमें सिलाई कर लिया है। आपको इस बात का याद रखना है कि जब भी हम यहाँ कॉर्नर से सिलाई स्टार्ट करते हैं तो यहाँ हमको लॉक करना होता है, और जब हम मशीन को यहाँ से निकालेंगे लास्ट पॉइंट से तो यहाँ पास भी हमको लॉक करना रहता है। तो मैंने ये बेल्ट पट्टी लगा लिया है। अब इसको हम ऐसे करके ऐसे सीधा करेंगे। सीधा करते हुए अब इसके अंदर पहले हमको डोरी डालना है। डोरी डाल के इसके अंदर हमको ऐसे पलटते हुए फिनिशिंग के साथ इसको पूरा स्टिच कर देना है। तो मैं आपको कैसे डोरी डाल के सिलते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारी डोरी है, इसको हम ऐसे रखेंगे, इसको आराम से ऐसे फोल्ड करते हुए ऐसे डोरी हम अंदर करते जाएंगे। याद रखना हमको डोरी में हमको स्टिच नहीं करना है, सिलाई नहीं चलाना, हमको ऐसे फिनिशिंग के साथ पूरे में सिलाई कर लेना है। तो मैं आपको इसको सिल के दिखाती हूँ। इसको आराम आराम से हम ऐसे एडजस्ट करते जाएंगे, डोरी को ऐसे अंदर करेंगे और ऐसे सिलाई करते जाएंगे। डोरी को हमको ऐसे अंदर एडजस्ट कर लेते जाना है, ऐसे सिलाई करते जाना है। तो गाइस मैंने पूरे पे सिलाई कर लिया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ये हमारी डोरी ऐसे खसक रही है। अगर हम डोरी पे स्टिच कर देते तो हमारी डोरी ऐसे नहीं खसकती। तो अब इसका चोली पार्ट कैसे तैयार करना है मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारा कपड़ा है। अब इसमें से हम चोली पार्ट के लिए कपड़ा कितना लंबाई कितना चौड़ाई निकालना है मैं आपको दिखाती हूँ। तो चोली पार्ट निकालने के लिए 3 नंबर लड्डू गोपाल के लिए हम लंबाई पहले क्या करेंगे, हम करीब 9.5 इंच चौड़ाई कपड़ा लेंगे, ठीक है। 9.5 इंच हम चौड़ाई कपड़ा लेंगे और हमको क्या करना है 9.5 इंच हम लंबाई लेंगे, 9.5 इंच हम लंबाई कपड़ा लेंगे और 2.5 इंच हमको ऐसे चौड़ाई कपड़ा लेना है। तो हम क्या करेंगे 2.5 इंच की दूरी पे ऐसे गैपिंग में हम निशान करे पे लगा के और इसको कट कर लेंगे। तो मैं इसको कट के दिखाती हूँ आपको किस प्रकार से सिलना है ये भी बताती हूँ। तो मैंने उसमें से कपड़ा निकाल लिया है। ये हमारे कपड़े की सीधी साइड है, ये हमारे कपड़े की उल्टी साइड है। तो अब हम क्या करेंगे, कपड़े को ऐसे हमको सीधा करना है, सीधे करते हुए ऐसे फोल्ड करके हमको मशीन चलाना है, ठीक है। तो हमको मशीन कैसे चलाना है, एक मशीन हमको यहाँ से सिर्फ चलाते हुए ये लंबाई पे पूरे में स्टिच करना है। तो मैं आपको ये स्टिच करके दिखाती हूँ। को ऐसे पूरे में पूरी को मशीन चला दिया है। अब हमको क्या करना है, इसको हम पेचकस की सहायता से इसको हम पलटेंगे। तो थोड़ा सा फैब्रिक पहले हमको ऐसे करके खोल के थोड़ा सा फैब्रिक हमको ऐसे अंदर उंगली से ऐसे डाल लेना। अब इसके अंदर हम पेचकस डाल के इसको पलट लेंगे। तो ये हमारा इजीली पलटा गया है। इसको हम सीधा करके इसको अच्छे से रखेंगे। हम अच्छे से रखते हुए हमको ऐसे करके फोल्ड करना है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ऐसे करके हमको फोल्ड करना है। हमको फोल्ड करके इंच टेप मेरा कहाँ गया, हमको फोल्ड करके गले के पास से हमको करीब 1.5 इंच छोड़ देना है। 1.5 इंच पे ऐसे हम निशान लगा देंगे।
ये देखिए गले के पास से मैंने 1.5 इंच लिया है। 1.5 इंच पे ऐसे हम निशान लगा देंगे। अब हमको क्या करना है, इस पट्टी को ऐसे खोलना है, थोड़ा सा एक दूसरे पे हम ओवरलैप करते हुए यहाँ तक पूरा स्टिच करेंगे। तो इसको स्टिच करके मैं आपको दिखाती हूँ और इसको चोली पार्ट में कैसे अटैच करना है ये भी बताती हूँ। तो ये मैंने स्टिच कर लिया है, हमारा ये कुछ ऐसे दिख रहा है, ठीक है। अब इसको हम चोली पार्ट में अटैच करेंगे। तो हम जो स्कर्ट तैयार करके रखे हैं स्कर्ट पार्ट में अटैच करेंगे। तो हम ये स्कर्ट जो तैयार करके रखे हैं इसको पहले हमको फोल्ड करना है। फोल्ड करके हमको सेंटर पे निशान लगाना है। ऐसे करके हमने सेंटर पे निशान लगा दिया। अब ये जो हमने चोली पार्ट तैयार किया है, हमारा ये स्कर्ट है, हमारा ये चोली पार्ट है, तो इसको हम अंदर रखते हुए ऐसे सिलाई करेंगे। आपको याद रखना है कि आपको सिलाई यहाँ नहीं करना है, आपको सिलाई ये जो हमारी सिलाई दिख रही है, जैसा कि आप देख पा रहे हो वीडियो में, हमको सिलाई यहाँ से करना है, यहीं से करना। अगर आप यहाँ स्टिच कर दोगे, जो हमने अंदर डोरी डाल रखी है वो भी स्टिच हो जाएगा, तो डोरी डालने का कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा। तो हमको यहाँ से मशीन चलाते हुए यहाँ पे मशीन को आगे पीछे करके एकदम अच्छे से 2 मशीन चला के पक्का कर लेंगे और यहाँ से मशीन बाहर निकाल लेंगे। तो मैं आपको इसको स्टिच करके आपको दिखाती हूँ। मैंने इस चीज़ को स्टिच कर लिया है, स्कर्ट में मैंने इसको अटैच कर दिया है। गाइस एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ, अगर आप ये ड्रेसेस जो 4, 5, 6 साइज लड्डू गोपाल को पहनाना चाहते हैं, तो इस चोली पार्ट की जो कपड़े की लंबाई मैंने 9 इंच ली है, तो उसकी लंबाई आप 14 साढ़े 14 रख सकते हैं। तो आप 4 से लेके 6 इंच लड्डू गोपाल को ये ड्रेसेस पहना सकते हैं। तो इसको ये हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसकी पगड़ी तैयार करेंगे। तो पगड़ी के लिए हमको कैसा कपड़ा लेना है, लंबाई चौड़ाई मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस हम उस फैब्रिक से हमारे पास सिर्फ इतना ही कपड़ा बचा हुआ है। तो मैं इसको आपको मेजरमेंट करके बताती हूँ कि हमको 3 नंबर साइज के लिए लड्डू गोपाल के लिए पगड़ी के लिए कितना कपड़ा लेना होगा। तो हमको 3 नंबर साइज लड्डू गोपाल के लिए पगड़ी के लिए हमको 8 इंच लंबाई कपड़ा लेना है और चौड़ाई तो वैसे हमको 2.5 इंच चाहिए था, बट ये फैब्रिक हमारा 2 इंच ही है और इधर थोड़ा सा कम बचा है। तो ये जब मैं पगड़ी बनाऊंगी तो फोल्डेड साइड चला जाएगा, तो ये हमारा पगड़ी एडजस्ट हो जाएगा। वैसे आपको 2.5 इंच चौड़ा चाहिए, बट ये हमारा करीब इधर से अगर हम नापेंगे तो 2 इंच है, इधर से नापेंगे तो कम है 2 इंच से, ठीक है। तो मैं इसमें इसी कपड़े में आपको कैसे पगड़ी बनाते हैं मैं आपको बताती हूँ। मैंने उसमें से सिर्फ 8 इंच लंबाई पे कपड़ा, 8 इंच है हमारा, हाँ 8 इंच, मैं 8 इंच नहीं है हमारा, उस कपड़े में से हमको 7.5 इंच कपड़ा हम निकाले हैं। अब इसी 7.5 इंच लंबाई और इसी कपड़े पे हम आपको पगड़ी बनाना बताते थे। 3 नंबर साइज लड्डू गोपाल के लिए आपको ये कपड़ा लंबाई 7.5 इंच लेना है और चौड़ाई हमारा 2.5 इंच चाहिए, बट 2-1.5 इंच है। इसमें भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इस कपड़े को हम सीधा लेंगे, सीधा करते हुए इस कपड़े को हम ऐसे फोल्ड करते हुए जैसे है उसको ऐसे सिलाई करेंगे। इधर हमारा कपड़ा कम है तो हम इधर कम ही सिलेंगे, मतलब ऐसे ही पकड़ के इसको सीधे सीधे सिलाई कर देंगे। तो मैं आपको इसको सिल के, तो हमको सिलाई पहले एक सिलाई ऐसे डालते हुए ऐसे लंबाई पे फिर सिलाई करना है। तो मैं इसको सिल के बताती हूँ। तो इसको मैंने सिल लिया है। गाइस अगर आपके पास फैब्रिक अगर ज़्यादा है तो आप क्या करेंगे, लंबाई पे हमको 8 इंच कपड़ा लेना है, चौड़ाई पे हमको 2.5 इंच, और जैसे मैंने सिला है इसको सिल के, अब मैं इसको आपको कैसे पलटना है मैं आपको बताती हूँ। तो हम थोड़े से कपड़े को ऐसे करेंगे, ऐसे हाथ से थोड़े से कपड़े को अंदर डालेंगे और इसको पेचकस की मदद से हम इसको पूरे कपड़े को पलट देंगे। ऐसे ये इजीली पलटा जाता है, ठीक है। अब इस कपड़े को हम ऐसे अच्छे से हाथ से प्रेस करते हुए अच्छे से क्लीन कर लेंगे, ऐसे करके ये हो गया। अब इसमें मैं आपको पगड़ी कैसे बनता है मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारा कपड़ा है, इस कपड़े को हम ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है। इसको हम ऐसे करके एक दूसरे में ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप करते हुए हमको इस कपड़े को ऐसे सीधा करना है पहले,
इसको हम यहाँ पे फंसा देंगे। आप चाहो तो इसको हाथ से भी टाक सकते हो, हाथ से भी हैंड स्टिचिंग करके भी ये पगड़ी बना सकते हो। और ये वाला जो हमारा पोर्शन बच रहा है, इस कपड़े को हम यहाँ लॉक कर देंगे। तो ये हमारा कन्नू गोपाल का पगड़ी ऐसे करके ये कुछ ऐसे दिख रहा है। तो इसको मैं, आप चाहो तो आप मशीन से नहीं बनेगा तो आप हाथ से भी टाक सकते हो, बट मैं इसको मशीन से सिल के आपको दिखाती हूँ। इसको मशीन से इस तरह सिलना है कुछ। पहले हमको यहाँ पे ऐसे लॉक कर देना है। अब हमको इस तरफ भी लॉक कर देना है। कर लिए, हमारा ये लॉक हो गया है। ठीक है, अब इस कपड़े को हम ऐसे उल्टा करेंगे। अब पहले हम मशीन से यहाँ पे लॉक करेंगे, फिर इसको भी हम मशीन से ही इसको ऐसे करते हुए ऐसे यहाँ पे लॉक करेंगे। तो मैं इसको आपको लॉक करके दिखाती हूँ। गाइस, ये मेरी पगड़ी तैयार हो गई है। अब इसको मैं लड्डू गोपाल को, आपको ड्रेस को और पगड़ी को पहना के दिखाती हूँ कि हमारे लड्डू गोपाल कैसे लग रहा है। तो गाइस, ये मेरे लड्डू गोपाल, अब इनको ड्रेस में पहना के दिखाती हूँ। लड्डू गोपाल, ये हमारी ड्रेसेस है। तो ये हमारे ड्रेसेस का जो ये वाला पार्ट है, ये हमारा ऐसे गया, ये वाला। हम इसको ऐसे पहना देंगे। मैं कंप्लीट पहना के दिखाती हूँ। तो गाइस, मैंने लड्डू गोपाल को ड्रेसेस पहना दिया है। ये है हमारे लड्डू गोपाल का ड्रेस। ये मैं इनको पगड़ी लगा देती हूँ। तो ये मैंने इनको पगड़ी भी लगा दिया है। मैं आपको इनको पीछे से भी दिखा देती हूँ। ये जो हमारी ये नेपी ड्रेस। तो गाइस, हमारे लड्डू गोपाल कितने प्यारे दिख रहे हैं।